इंशाल्लाह स्टूडेंट्स का भी फायदा। सो इस मीटिंग में अराउंड 12 टीचर्स आई गेस हैं। तो अगर मैं आप लोग से पूछना चाहूँगी, अगर आप लोग प्लीज मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आप लोग कहाँ से हैं, किस स्कूल से हैं, क्या पढ़ा रहे हैं आप लोग। इफ वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन, अफशा, या कोई और भी अगर प्लीज पिच इन करना चाहे, अपने बारे में बताना चाहे। आई जस्ट वांट एन आइडिया। एनीवन? तो यहाँ पर आप लोग जो है वो अनम्यूट करके या हैंड रेज करके भी अगर चाहें हम आपको अनम्यूट परमिशन दे सकते हैं, बट वैसे जो है वो आप खुद भी अनम्यूट कर सकते हैं। सो ये जो सेशंस हैं इनका मकसद जो है वो हाईली इंटरेक्टिव रखना है। मैथ्स को सिर्फ मैथ की हद तक हमने नहीं रखना, किताब की हद तक। तो चूंकि हम उसको फन बनाना चाह रहे हैं बच्चों के लिए डायरेक्टली आपके थ्रू। सो मैं एक दफा दोबारा देख लेता हूँ। होस्ट नॉट अलाइन। काफी सारे मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। मिस्टर यूसुफ का आया है, मिस्टर वीदा का आया है। वी जी कैन। आप कोई अब प्लीज अगर कोई एक गो अहेड। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है। जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम मिस मुनीरा है और मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ। इब्राहिम अली भाई में ईस्ट से हूँ। सही। और बिफोर 2 इयर्स मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था IBS अखर से। अच्छा, IBS अखर से। और जी, और मैं क्लास 8 को पढ़ाती हूँ। 6, 7, 8 मैंने तीनों को मैथ्स पढ़ाई है। मैं प्रोग्रेशन में मैथ्स पढ़ा रही हूँ। एक्चुअली जब मैंने 2022 में जब ज्वाइन किया था तो मैंने ग्रेड 6 को मैथ्स पढ़ाई थी। उसी बैच को मैं लेके चल रही हूँ और माशाल्लाह मेरे पास वो 8 में बच्चे आ गए हैं वो। तो मैं तीन सही। साल से उन्हीं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। ऑलराइट। ठीक है। सो क्या क्या आप, व्हाट रिसोर्सेज डू यू यूज, क्या रिसोर्सेज आप यूज करती हैं यूजुअली पढ़ाने के लिए बच्चों को इन क्लास? अभी मैं सही बताऊं तो मैं रिसोर्सेज, क्योंकि एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था उन बच्चों को पढ़ाना तो हमारे पास वो प्राइमरी से है, हमारा सेकेंडरी स्कूल है। तो मैंने ये फेस किया जी। कि इन बच्चों की तो प्राइमरी में ही बेस नहीं, प्राइमरी की ही बेस नहीं थी। तो मैं इनको एग्जैक्टली। सेकेंडरी की क्लास से स्टार्ट करवाती। तो मैंने इनको पूरा ऑलमोस्ट 6 मंथ मैंने प्राइमरी का ही पढ़ाया है, बिकॉज कि जब मैं पहले टीच करती थी वहां पे मैं मैथ कोऑर्डिनेटर थी प्राइमरी सेक्शन में। तो मुझे प्राइमरी का बेस पता था कि ये चीजें बच्चों को आनी चाहिए, तभी वो आई थिंक मूव कर सकते हैं उसमें। ग्रेड 6 में जब मैंने ग्रेड 6 की बुक देखी तो वो बच्चे नहीं कर पा रहे थे। तो जी। मैंने उनको प्राइमरी से ही लेके चली हूँ बिल्कुल बेस से। और 6 मंथ तो मैंने वही करवाया। और फिर मैंने फाइनल टर्म में थोड़ा सा 6 का टच किया था। फिर 7 में मैंने थोड़ा 6 का लिया, थोड़ा 7 का लिया। अब 8 में वो थोड़ा इतना कॉम्पिटेंट हो गए कि मैं 8 की बुक चला रही हूँ और माशाल्लाह 9th की बुक भी थोड़ी थोड़ी चला रही हूँ, तो वो यूज मतलब कर पा रहे हैं बच्चे। सही उसके है। साथ साथ मैंने वीडियोस ज्यादा यूज करती हूँ अपनी क्लास में मैथ्स में, क्योंकि वही पिक्टोरियल फॉर्म में मैं स्पेशली मैंने 6 में तो ज्यादा यूज किया था, क्योंकि वही प्राइमरी का मुझे बताना था, फ्रैक्शन से रिलेटेड, डेसिमल से रिलेटेड जो पिक्टोरियल फॉर्म है मैं उनको लेके जी। चली हूँ थोड़ा थोड़ा। सही है, बिल्कुल और सही थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज भी थोड़ी बहुत करती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं करती। अब 8 में तो बिल्कुल नहीं कर पाती, क्योंकि वो मेरा टारगेट है कि 9th का मैं कवर करूँ। तो है। जी। मैं इस हिसाब से बिल्कुल बुक और कॉपी पे ही आ गई हूँ 8 में तो। सही है, सही है, सही है। सो हमारा बेसिकली जो ये क्लासेस हो रही हैं, इनका हमारा मकसद ये है कि हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को कुछ ऐसी एक्टिविटीज हम बता सकें जिससे कि जो है ऐसी एक्टिविटीज को हम बताएं आपको, जिससे कि जो है क्लासरूम में जो इंटरेक्शन है विद द स्टूडेंट्स वो थोड़ा बढ़े। क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ होते हैं कि यार हमें बुक समझ नहीं आ रही, वो दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द बुक दैट इजीली। तो हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज आपको इन क्लासेस में बताएंगे कि ऑब्वियसली थोड़ा इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ बढ़ेगा। ठीक है, मैथ्स को हम थोड़ा विदाउट द टेक्स्ट बुक थोड़ा और ये आसानी से अच्छा फन करके पढ़ेंगे। इनिशिएटिव है, क्योंकि हायर ग्रेड्स में बहुत मुश्किल हो जाता है एक्टिविटीज इंटीग्रेट करना, जितना मैं सोचती हूँ बिल्कुल। देखती हूँ कि वो तो तो वो आपने मुझे होता जैसे है कि मुझे अच्छा बात आइडिया करी, मिलेगा। जैसे आपने मुझे बताया कि जो बेस नहीं बनी हुई उसका मसला है, तो वो बेस तभी इंशाल्लाह बनेगी जब आप ये एक्टिविटीज क्लास 6 से ही शुरू करवा देंगी। राइट। जी तो इंशाल्लाह हम आज शुरू करते हैं। तो पहले हमारा जो पहला टॉपिक है वो इंटीजर्स का है। एंड आई होप कि ऑब्वियसली आप सब टीचर्स हैं तो आप सबको पता है इंटीजर्स क्या होते हैं, बट स्टिल एक थोड़ा सा हम रिकैप करेंगे। एंड देन हम आपको सारी क्लासरूम एक्टिविटीज बताएंगे जो आप लोग क्लासरूम में कर सकते हैं। ओके। मेरी स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है तो प्लीज मुझे बताइएगा। हाँ हाँ विजिबल। यस। ओके। ऑलराइट।
सो इंटीजर से हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो इस प्रेजेंटेशन में हम इंशाल्लाह ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे आज की क्लास के, हम करने क्या है। देन वील अगेन डिस्कस अबाउट द रिसोर्सेज दैट वी कैन यूज, हम क्या क्या रिसोर्सेज इस्तेमाल करें क्लास में। जैसे कि आपने अभी मुझे बताया मैं बुक पढ़ाती हूँ, मैं ऑनलाइन भी वीडियोस दिखाती हूँ, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। देन वील डू सम रीइंफोर्समेंट ऑफ अलजेब्रा। फिर उसके बाद हम एंड में एक्टिविटीज के ऊपर आएंगे, क्या क्या क्लासरूम एक्टिविटीज आप लोग क्लास में इंगेज करा सकते हैं विद स्टूडेंट्स। ओके, सो इंशाल्लाह इस क्लास में इंटीजर्स हैं, डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं इंटीजर्स की। क्या बेसिकली इंटीजर क्या है? इंटीजर हमारी दुनिया में हमारे इर्द गिर्द हर जगह इंटीजर्स ही तो हैं, हर जगह नंबर्स ही तो हैं। तो राइट, तो आपकी जो ये जो स्पेसिफिक टॉपिक हमने चूज करा है पहला इंटीजर्स का, ऑब्वियसली इसका रीजन ही ये है कि सबसे जो इंटीग्रल टॉपिक है मैथ का वो यही है, ठीक है? इसके बाद ही सारी बेस बनती है। ओके, सो यूजुअली हम क्या करते हैं कि हम कोई डेली लाइफ एग्जांपल को लेते हैं, ठीक है? लेट्स अज्यूम फॉर एग्जांपल, आपको यहाँ स्लाइड में भी नजर आ रहा है, इमेजिन गेटिंग अ हेड ऑफ लेटस एंड अ पीस ऑफ कैरेट। तो आप कभी भी सुपरमार्केट जाओ तो ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ एक ही चीज खरीद के ले आओ। यू ऑब्वियसली टेक अ ट्रॉली एंड आप उसमें काफी सारी चीजें भरोगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक कैबेज लिया एंड एक लेटस ले लिया, सॉरी एक ये कैरेट ले लिया। तो अब इसमें अगर मैं चाहूं कि यार वेट कैसे निकालूंगा, मैं इसको वेट कैसे ऐड करूं, ऑब्वियसली लेटस का वेट अलग होगा, कैरेट का वेट अलग होगा, हर चीज का डिफरेंट वेट्स है, राइट? तो मैं कैसे इसको इवेल्युएट करूं? ऑब्वियसली इसको इवेल्युएट करने का तरीका भी आपको अलजेब्रा ही बताती है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स को हमने लेटस का वेट दे दिया, वाई को हमने कैरेट का वेट दे दिया, तो ये एक्स प्लस वाई आपका टोटल वेट हो गया ये। ऐसे ही है। तो ये बेसिकली क्लास 6 के बच्चों के लिए कुछ थोड़ी सी एक आसानी पैदा कर देती है चीज। ऑब्वियसली क्लास 8 के बच्चों को तो बड़ी आसानी से पता होगा, लेकिन फॉर क्लास 6 ग्रेडर्स ये एक अच्छी चीज है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल वही सुपरमार्केट में गया, मैंने एक लेटस ली और दो कैरेट्स ले ली, तो इसमें फिर कोएफिशिएंट्स आ जाते हैं। कोएफिशिएंट क्या होता है? ऑब्वियसली जो वेरिएबल से पीछे लग रहा है, तो एक्स प्लस टू वाई हो जाएगा इस केस में। ऐसे ही है। सो सिमिलरली एक और एग्जांपल आपके सामने आती है, लेफ्ट पे हमारे पास बास्केट है ऑरेंजेस की और राइट में हमारे पास ऑरेंजेस के कप्स हैं। in each basket we are assuming कि the number of oranges in each cup the number of oranges are same। ठीक है, तो इस केस में आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे उसको? अगेन फॉर अ स्टूडेंट ये काफी एक आसान चीज हो जाएगी। बच्चों को समझ नहीं आता कि यार वेट्स कैसे मैं ऐड करूं, या इनके जो खर्चे हैं, इनके जो प्राइसेस हैं वो कैसे ऐड करूं। तो वो भी हमें अलजेब्रा से ही पता चल रहा है। ओके, सो लेफ्ट में हमें नजर आ रही है 3 बास्केट, तो इसको मैंने 3B कर दिया। राइट में हमें 5 कप्स नजर आ रहे हैं, तो इसको हमने 5C कर दिया। एंड टोटल वेट क्या हो जाएगा आपका? 3B + 5C। आई होप कि यहाँ तक कोई मसला नहीं है, और इनफैक्ट ये सब आपको बातें ऑलरेडी पता है। ठीक है, देन फॉर ग्रेड 6 स्पेसिफिकली हमारे पास काफी आसान सी चीजें हैं, विच आर द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ अलजेब्रा, जिसमें कि देयर आर 4 बेसिक ऑपरेशंस, ऑब्वियसली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, सो इसको क्लासरूम में आप अक्सर बच्चों को नहीं समझ आ रहा होता कि यार फॉर एग्जाम्पल A + 5 को मल्टीप्लाई करा दूं A + 5 से तो क्या होगा। सो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज दैट आप लोग वर्ड एक्सप्रेशंस भी दे सकते हैं उनको, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल A increased by 5, तो जब A increased by 5 है तो इसका मतलब है A में 5 ऐड हो रहे हैं। सो A + 5 इसको आप लिख सकती हैं, ठीक है? क्या लिख सकते हैं? सिमिलरली अगर मैं बोलूं यार 2 < A, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि ए में से दो कम हो रहे हैं, सो A - 2 लिख दिया हमने इसको। सिमिलरली अगर आखिरी वाला देखें, A divided into B equal parts, सो ऑब्वियसली A divided by B इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड इनफैक्ट इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, विच इज ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, सो जस्ट फॉर क्लेरिफिकेशन, मेरी आवाज वगैरह सही आ रही है आप लोग को? यसु? जी जी सही, आपकी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है। ओके, थैंक यू। सो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ये एक क्लासरूम एक्टिविटी है जो कि मैंने एक बनाई है, विच यू टीचर्स कैन डू इन क्लासरूम्स। ठीक है, आप लोग ये बोर्ड्स पे लिखें अपने। जैसे फॉर एग्जांपल 6 more than x, अब 6 more than x कैसे लिखा जाए? जैसे सिमिलरली यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है A increased by 5। सिमिलरली 6 more than x कैसे लिखा जाएगा? इफ आई आस्क एनीवन, आप लोग मुझे बताएं प्लीज, व्हाट कैन आई राइट इन टर्म्स ऑफ अलजेब्रा, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स? जैसे मैंने यहाँ पे A increased by 5 को A + 5 लिखा था। सिमिलरली व्हाट डू यू थिंक यहाँ पे 1 का क्या आंसर होना चाहिए? X + 6 एग्जैक्टली। शोएब
कह रहे हैं x+6, और हदीका कह रही हैं 6 greater than x। सिमिलरली हमारे पास b भी है, द डिफरेंस ऑफ x एंड थ्राइस y। 3 कह रहा है हाफ ऑफ x ग्रुप्स ऑफ y। अगर आप लोग इस पे गौर करें तो ये बेसिकली यहीं से बिल्डअप होके आया है। ये जैसे a इंक्रीज बाय 5, A groups of B and A divided into B equal parts. So similarly मैंने यहाँ पे भी आप लोग को एग्जांपल्स दी हुई हैं, हाफ ऑफ x ग्रुप्स ऑफ y। तो इसके अगर मैं आंसर देखूं तो ये कुछ ऐसे नजर आते हैं। 6 more than x मतलब कि x में 6 का इजाफा हो गया, 6 को मैंने ऐड कर दिया x के अंदर, सो x+6 इसका आंसर हो गया। ठीक है। सिमिलरली द डिफरेंस ऑफ x एंड थ्राइस y मतलब कि y में 3 दफा मैंने मल्टीप्लीकेशन करी है, थ्री टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है। ऑब्वियसली द सवाल कह रहा है डिफरेंस, सो दैट्स वाई x-3y। ठीक है। एंड एग्जैक्टली जैसे मुनीरा अली ने कहा, x y/2, आखिरी वाला x y/2 है, हाफ ऑफ x ग्रुप्स ऑफ y विच यू कैन रिप्रेजेंट एज x y/2। सो ये एक एक्टिविटी है जो आप लोग अपनी क्लासरूम में करवा सकते हैं। बेसिकली इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें आप वर्ड्स के साथ उनको एक्सप्रेस कर रहे हैं दी अलजेब्रिक टर्मिनोलॉजीज को। ठीक है। इसमें कोई सवाल किसी का? इफ नॉट देन वी कैन प्रोग्रेस। यस, और यहाँ पर सॉरी, मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जो हैं जितने सवाल करेंगे ना, उतना हमें हसीब को खासतौर पे ये आइडिया होगा कि किस तरह का कंटेंट मजीद जो है अगले आने वाले सेशंस में वो आपको प्रेजेंट किया बिल्कुल जाए। इस तरह के क्वेश्चंस और आपके जहन में हैं या कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हम सेशंस के बीच बीच में छोटी छोटी जगहों पर किसी एक पॉइंट के ऊपर कर सकते हैं, या कोई वैल्यू एडिशन आप लोगों के पास है। सो वो जितना इंटरेक्टिव हम इसको बनाएंगे उतना ज़्यादा ये हम दोनों के लिए फायदेमंद होगा। बिल्कुल तो ऐसे ही। कमेंट्स में लिखें या हैंड हम्म, रेस करें और फिर जो है अपना सवाल करें। सो अगर नहीं है तो फिर हम चलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। कोई भी आप लोग के सजेशंस हो आप लोग प्लीज मुझे बताएं। ठीक है। आगे चलते हैं। सो ये तो एक क्लासरूम एक्टिविटी हो गई जो आप लोग ग्रुप्स के अंदर करवा सकते हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है। इसके अलावा आप लोग जो हैं स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स भी दें। असाइनमेंट कैसे? असाइनमेंट ये नहीं कि बुक के ये सवाल कर लें 1 से लेकर 10 तक, ये तो हर बच्चा कर सकता है। लेकिन आप उनको कुछ ऐसे असाइनमेंट दें जिसमें उनको क्रिटिकली सोचना पड़े। क्या सोचना पड़े कि यार मेरे इर्द गिर्द अलजेब्रा मुझे कहाँ नजर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल आप उनको असाइनमेंट ये दे सकते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, look around your house and express 2 scenarios using algebraic expressions। ठीक है। अब ये कोई भी 2 सिनेरियो हो सकते हैं बिटवीन 2 क्वांटिटीज। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हाउस में ना भी हो, जैसे बाहर आप चल रहे हो गाड़ी चला रहे हो, तो आप देख सकते हैं डिस्टेंस और स्पीड का सिनेरियो, वो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप बता सकते हैं। सिमिलरली आपके घर में कोई खाना वाना पक रहा हो तो उसके अंदर भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से आप लोग उसको आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल भी यहाँ पे दी हुई है, द डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द अपकमिंग इलेक्ट्रिक कंजम्पशन। ठीक है। तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं x-y से। सो ये एक असाइनमेंट है बेसिकली स्टूडेंट्स को, ये बुक्स से थोड़ा दूर करके आपको एक क्रिटिकल थिंकिंग करने का चांस देगा स्टूडेंट्स को। तो वो जरा सोचेंगे कि यार हमारे इर्द गिर्द हमें रियल लाइफ में अलजेब्रा कहाँ नजर आ रही है। ठीक है। सो दिस इज अ वेरी गुड असाइनमेंट विच यू गाइस कैन असाइन टू योर स्टूडेंट्स। ठीक है। स्पेसिफिकली फॉर ग्रेड 6 ये काफी एक अच्छी चीज है क्योंकि इनफैक्ट उनको आसानी, बट ग्रेड 8 के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है बिकॉज ऑब्वियसली उसमें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी डील कर रहे होते हैं ग्रेड 8 में। तो डेली लाइफ में ग्रेड 8 को या 7 को थोड़े और मुश्किल होगा। तो इनफैक्ट कि हम कह सकते हैं कि यार उन्हें मजा ज्यादा आएगा इसको करने में। ठीक है। इसके अलावा ये 2 क्लासरूम एक्टिविटीज हैं जो हमने डिजाइन करी हैं यहाँ पे। नंबर 1 इज द मिस्ट्री नंबर्स गेम एंड नंबर 2 इज द एल्जेब्रिक ऑप्शन। ठीक है। सो अगर यहाँ तक आप लोग का कोई सवाल है तो प्लीज मुझसे पूछें, फिर मैं एक एक करके इन एक्टिविटीज के ऊपर आता हूँ क्या कहें ये। नो क्वेश्चन। ओके। सो आते हैं वाके। ये 2 एक्टिविटीज हैं जो आप लोग को क्लासेस में करवानी होंगी अपने स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है। अब ये फॉर फॉर एवरी क्या बोलते हैं क्लासेस हैं। ये 6 के लिए भी हैं, 7 के लिए भी हैं, 8 के लिए भी हैं। ठीक है। अब इसमें करना क्या है एक एक करके देखते हैं। तो नंबर 1 इज द मिस्ट्री नंबर गेम। इसमें होगा बेसिकली ये कि मैं इनफैक्ट यहाँ पे लिख के भी आप लोग को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स अज्यूम
यू आस्क द स्टूडेंट्स टू पिक अ सर्टेन नंबर एक्स, ठीक है। कोई भी आपने बोल दिया यार नंबर सेलेक्ट करें एक्स, आपने इनफैक्ट टीचर ने सोचा ये नंबर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा नंबर, लेट्स अज्यूम फॉर एग्जाम्पल आई थॉट ऑफ अ नंबर 24, ठीक है। 24 का मैंने सोचा। अब उनको मैं इसके रिलेटेड जो है क्लूज दूंगा। क्लू वन क्या हो सकता है कि यार द नंबर इज एन इवन नंबर, ओके। अब जब इवन नंबर मैंने बोल दिया तो स्टूडेंट के दिमाग में आएगा यार कि ऐसा नहीं हो सकता कि नंबर 25 हो जाए, क्योंकि वो ऑड नंबर है, ठीक है। फिर इसके बाद मैं बोल सकता हूँ यार, क्लू नंबर टू मैं दे सकता हूँ कि यार इट लाइज बिटवीन 0 till 50। तो ये थोड़ा सा और नैरो डाउन करेगा आपके क्या बोलते हैं प्रोसेस को, ठीक है। तो ना बच्चा और क्रिटिकली सोचेगा कि यार 0 से 50 के दरमियान कौन कौन से इवन नंबर्स हैं। फिर आप बता सकते हैं कि इट इज फॉर एग्जाम्पल नॉट ओनली डिविजिबल बाय 2, ऑब्वियसली इवन नंबर है, बट इट्स ऑल्सो डिविजिबल बाय 4, ठीक है। तो आपने बता दिया कि यार इट्स डिविजिबल बाय 4, ओके। एक्स जो भी नंबर है वो डिविजिबल बाय 4 है। तो इससे एक एक करके वो बच्चा जो है इनफैक्ट इस नंबर के ऊपर रीच करेगा। अब ये जो एक्टिविटी है ये आप लोग जो है ग्रुप्स में भी करवा सकते हैं। जो ग्रुप सबसे जल्दी कर लिया जिसने, ऑब्वियसली वो यहाँ पे विनर हुआ, ठीक है। तो अब ये तो देखें फॉर ग्रेड 6 हो गया, बहुत छोटा सा आसान सा नंबर हो गया 24। अब इसी के लिए आप ग्रेड 7 के लिए क्या कर सकते हैं कि आप ग्रेड 7 में स्पेसिफिकली डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज पढ़ाई जाती हैं अलजेब्रा की। तो आप उस टर्मिनोलॉजीज में आप उनको जो है सवाल लिख के दे सकते हैं बोर्ड्स के ऊपर कि यार फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कम्यूटेटिव है तो इसका मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेशन के सॉल्व हो रहा है वही राइट हैंड साइड पे भी हो रहा होगा ऑपरेशन। तो इस तरीके से और मुश्किल नंबर भी आप दे सकते हैं, या और मुश्किल एग्जाम्पल्स के थ्रू आप सॉरी इक्वेशंस के थ्रू आप उन्हें बता सकते हैं, ठीक है। तो इस ये चीज आप लोग को समझ आ रही तो प्लीज मुझे बताएं, इस पर थोड़ा सा और मैं इलाबोरेशन करूं। यस प्लीज। यहाँ पर अगेन हमारे पास वक्त है, और अगर आप लोग चाहते हैं कि वॉलंटरली कुछ लोग अगर परफॉर्म करना चाहते हैं यहाँ पर, तो इन अ वे वो भी किया जा सकता है। एंड अगर आपके जहन में कोई इस तरह के सवाल है, लेट्स से अपनी क्लासेस में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई, अगर आप सिनेरियो सोचना चाह रहे हैं, अगर आपके जहन में कोई आइडिया है, अगेन द फ्लोर इज ऑलवेज हेयर ओपन, जस्ट रेज योर हैंड और यू कैन interact anything. अच्छा, अब इसमें एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि यार हम आपने एक इसमें मिस्ट्री, जी बोले। हम इसमें बिल्कुल। रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं बच्चों को कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही यूज करें। स्पेसिफिकली फॉर दिस टॉपिक जब आप ये टॉपिक पढ़ा रही होंगी तो या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आप उन्हें बताएंगी, बट व्हाट डू यू थिंक आप इसके अलावा क्या कर सकती हैं? डबल ऑफ एक्स ऐसे भी यूज कर सकते हैं, स्क्वायर ऑफ एक्स, हाँ इस बिल्कुल हिसाब ऐसे से ही। वो क्यूब ऑफ दिस, वो सारी एग्जैक्टली। टर्मिनोलॉजीज भी यूज कर या सकते आप, हैं। या हाँ हम जैसे आप उनको बोलेंगे मल्टीपल ऑफ 5 हो गया, मल्टीपल ऑफ अगर 6 हो गया। लैपटॉप उनके पास वो हो वोकेबलरी हो, तो हम बोर्ड पे फ्लैश भी कर सकते हैं वोकेबलरी कि वो वहां से यूज कर ले। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये बेसिकली मिस्ट्री नंबर गेम है ना, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई नंबर सेलेक्ट कर लिया 0 से 100 के बीच में, ठीक है। 0 से 100 के बीच में कोई सा भी नंबर हो सकता है, वो प्राइम नंबर भी हो सकता है। प्राइम नंबर वैसे सेलेक्ट ना करें क्योंकि ऑब्वियसली उसमें हिंट देना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। हम्म। आप बोल दें कि यार मल्टीपल ऑफ 5 है। मल्टीपल ऑफ 5 बहुत सारे नंबर होते हैं 0 से 100 के बीच में, हम्म। ठीक है। आपने बोल दिया यार ये नंबर एक स्क्वायर है, स्क्वायर भी बहुत सारे आते हैं 0 से 100 के बीच में। आपने बोल दिया क्यूब है, तो वो थोड़ा आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है बच्चे का वो जरा टेक्स्ट बुक से थोड़ा हटेगा। तो वो सोचेगा यार क्रिटिकली कि क्या नंबर हो सकता है ये, क्योंकि इनफैक्ट आप सबने ऑब्वियसली डिग्रीज अपनी करी हुई है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी यूनिवर्सिटी के टेस्ट होते हैं, जैसे आईबीए का टेस्ट हो गया, सीबीएम का टेस्ट हो गया, उन सब में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। उसमें ये नहीं बोलते कि इस बुक का ये क्वेश्चन कर दें, उसमें ऑब्वियसली यही इस टाइप के सवाल दिए जाते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट आपके होते हैं, ठीक है। इस इसके अलावा आप लोग जो हैं इसके अंदर ये भी कर सकते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल बहुत सारे सवाल लिख दिए बोर्ड्स के ऊपर एंड मल्टीपल नंबर्स दे दिए बच्चों को कि यार फॉर एग्जांपल मैंने 10 सवाल लिख दिए बोर्ड के ऊपर, ठीक है, और मैंने 10 नंबर दे दिए बोर्ड पे। अब वो स्टूडेंट जो है मैच करेगा कि फॉर एग्जांपल ये एक एक एक, एक सवाल लिखे हुए हैं लेफ्ट पे, ये राइट पे आंसर इनके लिखे हुए हैं,
तो अब स्टूडेंट्स इनको मैच कर सकते हैं कि भाई ये सवाल का आंसर ये वाला हो सकता है, इस सवाल का आंसर ये वाला हो सकता है, ठीक है। तो ये भी एक मैचिंग गेम है, मिस्ट्री नंबर गेम के अंदर ही आता है, जो कि आप लोग करवा सकते हैं क्लासरूम्स के अंदर, ठीक है। तो आई होप कि ये वाली स्पेसिफिक जो एक्टिविटी है ये क्लियर है। एंड अब हम आते हैं एल्जेब्रिक ऑक्शन के ऊपर, ठीक है। एल्जेब्रिक ऑक्शन क्या होता है, एनी आइडिया व्हाट इज ऑक्शन? आप लोगों ने सबने नाम सुना होगा ऑक्शन का। तो अभी आप मुनीरा मुझे आई थिंक बताएगी, तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस, व्हाट डू यू थिंक इज एन ऑक्शन, या कोई और भी बिट अगर लगाना बता। किसी पे, दाव लगाना। एग्जैक्टली। बिट लगाना किसी चीज की। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है, बिड लगाना। तो इसमें भी यही होगा कि यार आप जो है ना स्टूडेंट्स को क्लासरूम के अंदर करेंसी देंगी, ठीक है। फेक करेंसी आप लोग एज अ टीचर्स क्लासरूम के अंदर देंगे, ठीक है। अब ये कौन सी करेंसी हो सकती है? फॉर एग्जांपल आप पेपर से बना लें, जैसे वो होता है आपका मोनोपोली गेम हो, सुना होगा आप लोग ने, उसके अंदर पैसे होते हैं, तो वो वाली करेंसी भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग ने फेक करेंसी असाइन करी स्टूडेंट्स को, फॉर एग्जांपल अब जैसे अगर क्लास में 30 बच्चे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने पांच पांच के 6 ग्रुप्स बना दिए, ठीक है। अब पांच के ग्रुप्स में जब ये बच्चे काम करेंगे तो उनके पास एक स्पेसिफिक बजट होगा, ठीक है, एक बजट एलोकेट करा जाएगा उनको। उस बजट के अंदर रह के उनको अपनी बिड्स करनी होंगी, ठीक है। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि मैंने बोर्ड पे एज अ टीचर जाके सवाल लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने जाके सवाल लिख दिया x² + 2x + 1, ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख दी। अब जो भी ग्रुप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है इसके आंसर पे, जिनको लग रहा है कि यार ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा, उनको पता है इसका आंसर क्या है, तो वो अपनी सबसे ज्यादा बिड लगाएंगे इस पे, ठीक है। तो इससे होगा क्या, जैसे फॉर एग्जांपल एक एक ग्रुप है ए, एक ग्रुप है बी। ग्रुप ए ने बोला कि यार मेरी तरफ से इस पे 1000 रुपये लगा दिए गए। ग्रुप बी ने बोला नहीं, मुझे इसका आंसर पता है, मैंने इस पे 2000 लगा दिया। तो क्या होगा, ऑब्वियसली 2000 वाले का अगर आंसर सही हुआ तो उसके पास वो जीत गया ऑब्वियसली इवेंचुअली। बट अगर हम कहेंगे यार ये 2000 वाले का आंसर गलत हो गया, इसने बिड लगा दी लेकिन इसका आंसर एंड में गलत निकला, तो इवेंचुअली क्या होगा कि इसके सारे पैसे उड़ गए, ये इवेंचुअली हार गया। तो ये गेम आपको नॉट ओनली इट्स डीलिंग विद अलजेब्रा, बट इट्स आल्सो डीलिंग विद द रिस्क एंड रिवॉर्ड। ये आपको रिस्क भी दे रहा है और ये आपको उसके साथ साथ रिवॉर्ड भी दे रहा है, ठीक है। तो ये एक काफी मुझे अच्छा गेम लगा था, जो आई थॉट कि आप लोग क्लासरूम्स में कर सकते हैं। तो ये गेम अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो मुझे बताएं, वरना मैं इसको दोबारा एग्जाम्पल से समझाऊं। ओके, सो आई होप ये चीज आप लोगों को समझ आ रही है। इसमें कुछ भी नहीं है, कि यही है कि ईच टीम हैज अ सेट अमाउंट ऑफ करेंसी, ठीक है। एंड इसके अलावा द टीचर्स विल प्रेजेंट एल्जेब्रिक प्रॉब्लम्स टू द स्टूडेंट्स। मैंने बोर्ड पे कोई 10-12 प्रॉब्लम्स लिख देना है, उसके हिसाब से बच्चा अपने हिसाब से जो भी आंसर निकालेगा उस हिसाब से उस पे पैसे लगाएगा। यार फॉर एग्जांपल आई थिंक मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इसके आंसर पे, तो मेरे हिसाब से यार ये इसमें इतने पैसे मैं लगा देता हूँ। सो स्टूडेंट्स बिड ऑन अ प्रॉब्लम डिपेंडिंग ऑन हाउ कॉन्फिडेंट दे आर, ठीक है। सो सायरा हबीब ने अपना हैंड रेज करा है, प्लीज पूछें। जी सर, मुझे भी यही पूछना था कि ये अलजबरा में ही हम इसको करवा सकते हैं? मतलब जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, क्विकली, यानी जो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह के सवालों के लिए हम इनको सिलेक्ट कर सकते हैं, ये वाला मेथड? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जो भी आप बोर्ड पे सवाल लिख रही हैं वो आसान सा सवाल हो रिलेटिवली, बट ये अगेन वही मैंने बताया, ग्रेड 6, 7, 8 के एप्टीट्यूड्स अलग हैं उनकी, क्वेश्चंस जो हैं अलग होंगे, राइट। तो ग्रेड 6 के लिए फॉर एग्जांपल एक सवाल हो गया कि x + 7 = 2। तो ये काफी बेसिक सा आंसर है, ये आपने बोर्ड पे लिखा। अब जिस बच्चे ने सबसे जल्दी सॉल्व कर लिया या सबसे बड़ी बिट लगा दी, ऑब्वियसली वो डिपेंड करेगा बच्चे पे। कोई ग्रेड 8 के लिए आप लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल x² + 10x+ लेट्स अज्यूम 15। तो ये एक और फॉर ग्रेड 8 हो गए, ठीक है। तो हर ग्रेड के लिए डिपेंड करेगा उनके लेवल पे कौन सा सवाल बोर्ड पे आ रहा है, लेकिन जो स्पेसिफिक जो गेम है वो यही है। तो आप लोग मुझसे पूछें और क्या पूछना चाहते हैं इस बारे में। प्लीज रिपीट, शाजिया कह रही हैं प्लीज रिपीट। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ इस गेम को, बिल्कुल दोबारा से आई कर थिंक लेते वो हैं। अलजेब्रिक ऑक्शन के बारे में
कही थी वो दोबारा रिपीट कर देते हैं एक बार। बिल्कुल कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं। सो ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन का मतलब होता है कि बिड लगाना, जैसे मुझे मुनीरा ने भी बताया था, मिस मुनीरा ने, कि बिड लगाना है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने बेसिकली सोचा ये है कि क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लेट्स अज्यूम 30 स्टूडेंट्स हैं, तो उनको हम ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, 6 की या 5 की, वट एवर। ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया बच्चों को, उनको हम एक बजट एलोकेट करेंगे, एक स्पेसिफिक बजट देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक ग्रुप को 5,000 का बजट दे दिया। अब ये 5,000 रियल करेंसी नहीं है, ऑब्वियसली फेक नोट्स होंगे ये, ठीक है, फेक करेंसी होगी, जिसको आप ऑब्वियसली पेपर से बना सकते हैं या कुछ भी, आपकी मर्जी है, ठीक है। ये बजट जो है हर टीम के पास एलोकेट हो गया है। अब अकॉर्डिंग टू दिस बजट उनको कुछ सवालात दिए जाएंगे क्लासरूम्स के अंदर, जो कि टीचर बोर्ड पे लिखेगा, ठीक है। फॉर ग्रेड 6 के सवालात थोड़े आसान होंगे रिलेटिवली। फॉर एग्जाम्पल, सवाल हो गया, जैसे मैंने पहले भी लिखा था, x+2 = 7। तो ये काफी एक आसान सा सवाल है। अब लेट्स अज्यूम ग्रुप ए आई, सबसे पहले ग्रुप ए ने बोला कि यार इसका आंसर मुझे लग रहा है कि 5 होगा, तो उसने 1,000 रुपये लगा दिए इस पे, ठीक है। ग्रुप बी ने बोला कि मुझे लगता है इसका आंसर -5 होगा, विच इज रॉन्ग, ठीक है। उसने भी आके 1,000 रुपये लगा दिए, या इनफैक्ट 2,000 रुपये लगा दिए, लेट्स अज्यूम। तो ये जो ग्रुप बी है, ये अपने 2,000 लूज कर जाएगी, एंड इवेंचुअली ये सारा जो पैसा है ये ग्रुप ए के पास आ जाएगा, ठीक है। तो जो जो ग्रुप सबसे एंड में सबसे ज्यादा पैसे के साथ जाती है, इनफैक्ट दैट्स द विनर। और जो ग्रुप बी है, जिसने सबसे ज्यादा पैसे लगाए थे बट स्टिल दे लॉस्ट, अगेन दैट इज टीचिंग देम नॉट ओनली एल्जेब्रा बट ऑल्सो द प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड, कि यार यहाँ पे रिस्क ज्यादा है। इवन दो क्वेश्चन इज वेरी इजी, बट स्टिल ऑब्वियसली वो उनको रिस्क एंड रिवॉर्ड का यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, ठीक है। अब ये तो ग्रेड 6 के बारे में हो गया, काफी आसान सा सवाल है। ग्रेड 7 हो गई, ग्रेड 8 हो गई। ग्रेड 7 में आप क्या दे सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, कोई आपने इनइक्वालिटी बता दी, 2x+10 > 5, फॉर एग्जाम्पल इनइक्वालिटी आ गई, ठीक है। इस पे भी आप सवाल कर सकते हैं इनइक्वालिटीज के ऊपर। अब इनइक्वालिटीज में बेसिकली ये होता है कि एक स्पेसिफिक आंसर नहीं है इसमें। इट वुड मीन कि यार एक्स इससे बड़ी वैल्यूज एक्स ले सकता है, ठीक है। वट एवर, लेट्स अज्यूम आपका आंसर यहाँ पे क्या आ सकता है? यहाँ पे आपका आंसर आ सकता है एक्स इज ग्रेटर देन -2.5, राइट। तो एक्स की वैल्यूज इससे हमेशा बड़ी ही बड़ी होंगी, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने बच्चे बच्चे ने बोल दिया -3 इसका आंसर होगा, तो ऑब्वियसली ही इज रॉन्ग, ठीक है। सिमिलरली ग्रेड 8 के लिए आप क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी होंगी? फॉर कोई कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, जिसमें कि स्क्वायर आएगा, देन एक्स आएगा, देन नंबर आएगा। उसको बच्चे सॉल्व करेंगे, जो भी क्लासरूम में मेथड बताया जा रहा है, बाय अदर बाय मिडिल टर्म ब्रेकिंग, फैक्टराइजेशन, व्हाटएवर, एंड उसके थ्रू आप जो है पैसे लगाएंगे, ठीक है। सो आई होप कि ये क्लियर है। मुझे मिस शाजिया ने पूछा था इसको रिपीट करने को, तो आई होप शी इज गॉट इट। एनी क्वेश्चंस? Any questions, suggestions, discussions, ideas? Um, Miss Shazia specifically asked me to repeat this, so I was asking actually. I hope that this is clear. ठीक है. All right. I hope So, ये clear है। बोले। हाँ, नहीं नहीं, Asif, go ahead. You can. So I think this is the end of the presentation, right? अभी के लिए. हाँ, फिलहाल ये दो एक्टिविटीज हमने सोची हैं। इसके अलावा दोज हु हैव जॉइंड जस्ट राइट नाउ, मैंने उनको थोड़ी सी पहले ही एक बताई दफा थी कि हम, यार हाँ, वी बैक ट्रैक कर कैन। लें. हाँ, तो मैंने ये 3 4 एक्टिविटीज जो हैं क्लासरूम्स के लिए डिजाइन करी थी। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से मुश्किलात होती हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती, तो वी कैन एक्चुअली डिस्कस दोज इन नंबर फॉर्म्स एज वेल, सॉरी, इन लेटर्स फॉर्म्स एज वेल, या इन, ठीक है, वर्ड एक्सप्रेशन एज वेल। कि फॉर एग्जाम्पल ए इंक्रीज बाय 5, तो उसको यू कैन राइट एज a+5, ठीक है। सिमिलरली यू कैन राइट a डिवाइडेड इनटू b इक्वल पार्ट्स, तो यू कैन राइट एज a/b, ठीक है। तो ये
एक एक्टिविटी थी विच आई थॉट कि इट वुड बी बेटर, क्योंकि यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेट के यू कैन आल्सो एक्सप्लेन द स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ वर्ड एक्सप्रेशंस, ठीक है। अब इसकी एक क्लासरूम एक्टिविटी हमने यहाँ पे डिजाइन करी थी विच इज फॉर एग्जांपल ओवर हियर, ये 3 सवाल मैंने लिखे हुए हैं। ऑब्वियसली टीचर्स अपनी मर्जी से और भी दे सकते हैं सवाल, जैसे कि फॉर एग्जांपल 6 मोर देन x, तो x में 6 का इजाफा, सो x+6 इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन 2 कह रहा है डिफरेंस ऑफ x एंड थ्राइस y, ठीक है। डिफरेंस का मतलब क्या है? डिफरेंस का मतलब स्टूडेंट को बताना है कि डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, राइट। थ्राइस y का क्या मतलब है कि y के साथ मैंने 3 मल्टीप्लाई कराना है, सो कोएफिशिएंट ऑफ y ओवर हियर विल बी 3, ऐसे ही है। तो अगर इसके हम आंसर्स देखें गौर से, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप पहला वाला देखें x+6 इसका आंसर है, दूसरा वाला देखें x-3y इसका आंसर है, तीसरा देखें xy/2। सो बेसिकली यहाँ पे 3 अगर आप देखें गौर से, यहाँ क्या लिखा हुआ है? हाफ ऑफ x। हाफ का मतलब अक्सर स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा हो, स्पेसिफिकली फॉर ग्रेड सिक्सेस, क्योंकि ऑब्वियसली लेवल उनके थोड़े हल्के होते हैं। अगर एंड शुरू में एज अ टीचर टोल्ड अस कि यार बेस नहीं बनी हुई, स्टूडेंट्स की बेस का इशू है। तो अगर आप डायरेक्ट ये सवाल जाके दे देंगे तो इनफैक्ट आई अज्यूम के थोड़े से मसले मसाइल आ सकते हैं स्टूडेंट्स को। सो इट्स बेटर कि आप उन लोग को वर्ड्स से थ्रू एक्सप्लेन करें क्लास में, या फ्रेजेस के थ्रू एक्सप्लेन करें क्लास में, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स के तौर पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक क्लासरूम एक्टिविटी थी जो मैंने शुरू में बताई थी। देन वी वेंट ओवर टू एन असाइनमेंट। ये एक असाइनमेंट है जो कि आप लोग अपने स्टूडेंट्स को दें क्लासरूम्स के अंदर। यूजुअली टीचर्स क्या करते हैं कि यार स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस अलॉट कर देते हैं कि यार 1 से लेके 10 तक आपने घर से करके आना सवाल, या 1 से 20 तक करके आने हैं। तो ये बेसिकली करने तो हैं, ये भी ज़ाहिर है करने हैं, इट्स अ पार्ट। लेकिन आप उनको टेक्स्ट बुक से हट के भी कुछ सवाल दें। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है, लुक अराउंड योर हाउस एंड एक्सप्रेस 2 सिनेरियोज यूजिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ओके। तो आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को यूज करते हुए कोई भी अपने इर्द गिर्द अपने सराउंडिंग में आपने कोई 2 ऐसी चीजें देखनी है जहाँ पे यार आपको लगे कि एल्जेब्रा का इस्तेमाल हो सकता है। जरूरी नहीं है घर में ही हो, घर के बाहर भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो सकती है? द स्पीड ऑफ द कार एंड द पेट्रोल कंजम्पशन, ये एक हो सकती है algebraic एक्सप्रेशन। सिमिलरली द स्पीड ऑफ द कार एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, ये भी एक algebraic एक्सप्रेशन हो सकती है। घर में क्या हो सकती है? द नंबर ऑफ आवर्स स्टडीड एंड द मार्क्स गेन्ड फॉर योर एग्जाम्स फॉर एग्जाम्पल। तो ये कुछ algebraic एक्सप्रेशन हैं जो स्टूडेंट्स को थोड़ा एंगेज करेंगे इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। तो ये एक असाइनमेंट है जो कि आप लोग ने घरों के लिए देना है स्टूडेंट्स को। एंड देन वी डिस्कस दीज 2 एक्टिविटीज। मिस्ट्री नंबर गेम में जिसमें कि आपने एक स्पेसिफिक नंबर सेलेक्ट कर लिया, जैसे कि 24। अब उस नंबर के हिसाब से यू विल बी गिविंग क्लूज टू द स्टूडेंट्स। आप बोर्ड पे या कुछ भी डिक्टेट करके उनको क्लूज बताएंगे कि यार द नंबर इज एन इवन नंबर, या आप लोग कह सकते हैं कि इट लाइज बिटवीन 0 and 50। तो थोड़ा सा स्टूडेंट को एंगेज कराएगा यार कि बुक से थोड़ा हटके बेसिकली वो सोचेगा अलजेब्रा के बारे में कि ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जो 0 से 50 के दरमियान है। इसके अलावा वो हैवी इवन नंबर है, तो वैसे ही थोड़ी सी चॉइसेस कम हो जाती हैं। फिर आप उसको बोल दें कि यार इट्स अ मल्टीपल ऑफ 4 एज वेल, तो वो 24 भी हो सकता है। फिर आप उसको बोलें कि इट्स अ मल्टीपल ऑफ 6 एज वेल, ठीक है। इट्स ग्रेटर देन 10, लेस देन 30। तो अगेन इसमें जो है मिस्ट्री नंबर गेम्स के थ्रू, क्लूज के थ्रू बेसिकली वो बच्चा मिस्ट्री नंबर तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग ग्रुप्स में भी करवा सकते हैं, आप लोग इंडिविजुअली भी करवा सकते हैं। देन आई गिव दी एग्जाम्पल ऑफ एल्जेब्रिक ऑप्शन। ये मैंने आई थिंक 2-3 दफा समझाया है, तो मैं दोबारा एक दफा रिपीट कर देता हूँ फॉर द पीपल हु हैव जॉइन्ड जस्ट राइट नाउ। इसमें होगा ये कि आप लोग करेंसीज देंगे स्टूडेंट्स को, एक बजट देंगे स्टूडेंट को। फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपए का बजट दिया। अब ये रियल मनी नहीं है, ऑब्वियसली फेक मनी है ये, ठीक है। नाउ यू विल डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप्स। ग्रुप्स में आप लोग डिवाइड करेंगे बच्चों को, 5 की ग्रुप कह लें या 6 के स्टूडेंट्स की ग्रुप कह लें, ठीक है। अब इस ग्रुप में होगा ये कि एक ग्रुप में जाहिर है 5 लोग बैठ के सोच रहे हैं एक सवाल के ऊपर। आप लोग ने एज अ टीचर सवाल लिखा बोर्ड पे। फॉर एग्जाम्पल आपने सवाल लिख दिया x+5 = 2। ये सिंपल सा सवाल आपने लिख दिया बोर्ड पे। अब ये सवाल फॉर ग्रेड 6 बता रहा हूँ, ग्रेड 6 के लेवल का सवाल है ये। सो ये सवाल ऑब्वियसली वो बच्चा सोचेगा ग्रुप में बैठ के। अगर ग्रुप ए को लगता है कि यार इसका आंसर उनको पता है, उन्होंने जाके इस पे 1,000 रुपए बिड कर दिया अपने बजट में से, ठीक है। ग्रुप बी ने बोला कि यार मुझे लगता है इसका लेट्स, विच इज रॉन्ग।
अब इस 10 आंसर पे उन्होंने लेट्स अज्यूम 2,000 रुपये लगा दिए, तो इवेंचुअली बिकॉज देयर आंसर इज रॉन्ग सो दे विल एंड अप लूजिंग ऑल ऑफ दिस मनी, उनका ये सारा पैसा बर्बाद। ठीक है। तो इवेंचुअली होगा ये कि एंड में जिस ग्रुप के पास सबसे ज्यादा पैसे बचे, या वो ग्रुप जिसके पैसे खत्म हो गए, वो इवेंचुअली एक एक करके गेम से बाहर होते रहेंगे। ठीक है। तो जो ग्रुप जीत गया उसके पास एक एक करके होगा, बीच गेम में होगा ये कि ऑब्वियसली आप सवाल देते रहेंगे एक एक करके टीचर्स, और इवेंचुअली जब 6-7 सवालों के बाद सबके बजट खत्म होने लगे, आपको लगे यार एक ही लोगों के पास पैसा बचा है, तो इवेंचुअली वो ग्रुप जो है आपका विनर कहलाएगा। ठीक है। सो ये 3-4 एक्टिविटीज जो है हमने डिजाइन करी हैं फॉर क्लासरूम्स, ताकि जो बच्चा है वो टेक्स्ट बुक के अलावा भी कुछ सोचे। ठीक है। वो थोड़ा सा अलजेब्रा को लेके थोड़ा सा आप कह सकती हैं कि रियल लाइफ एग्जांपल्स से सोचे, बिकॉज ये जो अलजेब्रिक ऑप्शन है स्पेसिफिकली ये स्कूल्स में कराया जाता है, जैसे बीकन हाउस स्कूल हो गया, सिटी स्कूल हो गया, इसमें स्पेसिफिकली कराया जाता है स्टूडेंट्स को, बिकॉज दिस इज नॉट ओनली टीचिंग यू अलजेब्रा बट इट्स ऑल्सो गिविंग यू सम रियल लाइफ एग्जांपल्स बाय टीचिंग यू द प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड। आपको रिस्क के बारे में बता रहे कि यार अगर मैंने गलत आंसर दिया मेरा सारा पैसा जाएगा, और रिवॉर्ड तो आपको पता ही है कि सही आंसर देंगे तो रिवॉर्ड यही है कि इवेंचुअली यू विल एंड अप विनिंग द गेम। ठीक है। सो ये दो एक्टिविटीज हैं जो हमने स्पेसिफिकली सोची थी फॉर स्टूडेंट्स। जी मुनीर, आपका कोई क्वेश्चन है? जी, मैंने अभी ऐसे ही सोचा कि हम ये ऐसे ऑक्शन वाली गेम ऐसे भी करवा सकते हैं कि हम फॉर 1 मंथ और 2 मंथ्स बच्चों के ग्रुप बना लें, और जैसे उसमें एवरेज, अबव एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे भी डालें, और उसमें ये टारगेट हो कि हर बार जैसे ऐसा टेस्ट लेते हैं वो टेस्ट डालें, हम ऐसे करें ये ऑक्शन वाले गेम करवाएं। तो उससे क्या होगा कि ग्रुप विन करेगा, कोई लूज करेगा। तो और फिर हम ये भी डालें कि जैसे जो कोई नीड्स इंप्रूवमेंट वाला बच्चा है उसको भी वो अबव एवरेज वाला सिखा दे। ये भी एक एक पीरियड हम डालें बीच बीच में कि एग्जैक्टली। वो इसको सिखाते रहें। तो ये क्या होगा कि वो सारे क्लास लेवल पे आ जाएंगे एक तरह से। ये भी हो सकता है इनका मोटिवेशन लेवल बढ़ जाएगा। वो एक टेस्ट बिल्कुल में वो ऐसे ही। अपियर नहीं हो पाते सही, वो परफॉर्म नहीं करते क्योंकि उनको कोई मोटिवेशन नहीं होती। तो ये एज अ बिल्कुल गेम के ऐसे ही। थ्रू वो हम मोटिवेट भी हो जाएंगे कि हाँ हमें जीतना है, हमारे ग्रुप को जितवाना है। तो वो दूसरे को बिल्कुल। सिखा भी देंगे कि यार कर लो ये काम, तो हम सो जीत इसको, सकते हैं। हाँ, ये भी कर बिल्कुल सकते हैं। तो ऐसे ही। मैंने ये सोचा अपनी क्लास में मैं करूंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, तो इसको ग्रुप में कराने का मकसद ये है कि सारे स्टूडेंट एक साथ मिलके एक चीज को डिस्कस करें, बिकॉज एक सवाल पे जब 5 माइंड्स एक साथ काम करेंगे तो ऑब्वियसली चांसेस ऑफ हम्म। एरर जो है वो कम है। बट अगर जल्दी टॉपिक जल्दी में आपने, रीइंफोर्समेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं ये एज एक्टिविटी हम, कि वो एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। प्रैक्टिस भी करेंगे उससे ज्यादा, और वो टेस्ट पे बिल्कुल ज्यादा ऐसे ही। फोकस नहीं करते, इतना नहीं करते। इससे वो मोटिवेट एग्जैक्टली। होंगे कि हमारा ग्रुप जीतेगा, जाहिर है, तो वो बार बार करेंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। सो ये 3-4 एक्टिविटीज हैं जो हमने डिजाइन करी हैं। एक एक्टिविटी मैंने आपको होमवर्क की बताई है, जो कि दोबारा मैं दिखा देता हूँ, ये वाली एक्टिविटी है जिसमें कि आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स बतानी होंगी यार स्टूडेंट्स को कि क्या क्या मुझे अलजेब्रा नजर आ रहा है। ठीक है, इन योर हाउस। ओके। तो आई होप कि यहाँ पे कोई सवालात नहीं है। इसके अलावा हम लोग ने एक क्लासरूम एक्टिविटी ये भी सोची थी, अगर आप लोग के पास एक्सेस टू कंप्यूटर्स हैं या लैपटॉप्स हैं whatever, तो आप लोग ये यहाँ पे मैंने एक लिंक दी हुई है गेम्स की। ठीक है। ये गेम्स आप लोग एक्चुअली स्टूडेंट्स को खिलवा सकते हैं। अगर क्लासरूम में कंप्यूटर्स अवेलेबल नहीं है तो इवेंचुअली हर बच्चे के पास एक्सेस टू मोबाइल तो होता ही होता है। तो आप लोग अ, एक सेकंड, या सो हर बच्चे के पास एक्सेस टू मोबाइल फोन यूजुअली आजकल है ही, तो दे कैन एक्चुअली प्ले दीस गेम एज वेल इन देयर अवेलेबल टाइम। ठीक है। सो यहाँ तक कोई सवाल अगर आप लोग का है तो प्लीज मुझसे पूछें, एंड दिस मार्क्स द एंड ऑफ आवर एक्टिविटी सेशन। दैट्स ग्रेट। थैंक यू हसीब। थैंक यू आई सो मच। थिंक जो, हाँ, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, द एक्टिविटीज, लिंक्स जो हैं। आप एक काम, आप प्लीज जो है ना, ये जो गेम है इसका लिंक जो है एक दफा हम शेयर कर देते हैं चैट के अंदर, और ताकि किसी ने अगर अभी ट्राई करनी हो अपने फोन पे लैपटॉप पे तो वो भी करके देख ले। और आई थिंक यू कैन जस्ट सेंड इट इन द चैट द लिंक। बाकी इसके अलावा अगेन जो एक चीज़ के ऊपर मैं बार बार स्ट्रेस करूंगा वो ये है कि बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि ये जो सेशंस हम हो रहे हैं ये ज़्यादा फ्रूटफुल हों, राइट। सो इसमें आपके कॉलीग्स हैं, दूसरी ग्रेड्स के मैथ के टीचर्स हैं जिनसे आपको लगता है कि या वो इसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, या
वो कुछ सीख सकते हैं या हम कुछ सीख सकते हैं उनसे। तो हमारे पास जो 1 घंटे की विंडो है ये, वो स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए है, जिसमें हम लोग जो मकसद अचीव करना चाह रहे हैं वो यही है, इम्प्रूवमेंट लर्निंग के अंदर। ठीक है, सो मैथ्स का इशू जो है वो परसिस्टेंट है काफ़ी देर से, वी ऑल नो दैट। सो ये सिर्फ हम लोग अकेले मिलके नहीं इसको हल कर सकते या इसकी तरफ जा सकते। सो इसमें आप लोगों का इनपुट बहुत ज़रूरी होगा। एंड अगेन एवरीथिंग जो कि अभी तक हमने की है, द टॉपिक्स, द टाइमिंग्स, द सेशंस, and last time we it was asked to include more activities, so more activities are included this time। और again any feedback जो भी है आप लोग ग्रुप में भेज सकते हैं, आप लोग यहाँ भेज सकते हैं। एंड आई थिंक हमारी तरफ से तो दिस इज इट। और अगर आप चाहें अब तो आप लीव भी कर सकते हैं। 5 मिनट के लिए अभी हसीब और मैं यहीं पर होंगे, 5-10 मिनट के लिए। और ताकि अगर कोई क्वेश्चन है आपका थोड़ी देर बाद आता है या चाहते हैं कि अच्छा आप बाद में पूछ लें कोई एंड के ऊपर, तो आप किसी भी टाइम हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। एज फार एज द सेशन इज कंसर्न, तो आई थिंक वो तो हमने कर लिया हुआ पूरा। Yeah, the link has also been added in the chat box. Link is अच्छा, not opening, कोई मुझे कह रहा है। मैं वो इसको हाँ उसको HTTP वाला कर देते हैं ताकि हाँ वो कर वो ब्लू हो जाए। ओके। हसीब, वी ऑल्सो हैव अ क्वेश्चन, मिस मुनीरा का है चैट के अंदर। कहाँ लिखा हुआ है? एक सेकंड में देख लेता हूँ। Can you can you tell me how we can teach through algebraic tiles? Okay. So Miss Munira Ali पूछ रही है कि can you tell us how we can teach through algebraic tiles? तो algebraic tiles क्या होते हैं? एक सेकंड में देख लेता हूँ जरा। Algebraic tiles are basically a fantastic tool for visualizing algebraic concepts, ठीक है। जिसमें कि जो abstract ideas हैं वो more concrete हो जाते हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है। तो या आपने लिंक शेयर कर दिया, वेरी गुड, ठीक है, मैं इसको देख लेता हूँ। अच्छा, एल्जेब्रिक टाइल्स में क्या होता है कि यूनिट टाइल्स होते हैं जिसमें कि स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं विच रिप्रेजेंट नंबर्स वंस। एक्स टाइल्स होते हैं जिसमें कि रेक्टेंगल्स होते हैं जो वेरिएबल्स ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। एक्स स्क्वायर टाइल्स होते हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं लार्ज स्क्वायर नंबर्स, फॉर एग्जांपल 25 हो गया, 36 हो गया, ठीक है। तो इसमें इसमें आसानी ये होती है कि it's used to represent the algebraic numbers, okay। For example 2x+3, तो 2x टाइल्स हो गए इसमें और एक यूनिट टाइल हो गया इसमें। मैं लिख के भी इनफैक्ट दिखा देता हूँ आप लोग को यहाँ पे। वन हसीब, सेकेंड। यू कैन ऑल्सो यूज अ व्हाइट बोर्ड, मेरे ख्याल ऑप्शन है यहाँ पर, इफ यू फील लाइक। वाइट वो मैं कर सकता हूँ, चलिए यहीं पे देख लेते हैं। हाँ बट जैसे लाइक जैसे इजी है। या सो फॉर एग्जांपल यूनिट टाइल्स जो होते हैं, यूनिट टाइल्स दे रिप्रेजेंट नंबर्स, ओके। नंबर्स हो गए, फॉर एग्जांपल 2 3 4 5 वट एवर। यूनिट टाइल्स आपको नंबर्स बताते हैं। एक्स टाइल्स क्या बताते हैं? एक्स टाइल्स आपको रेक्टेंगल्स होते हैं जो एक्स वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ओके। और देन वी हैव एक्स स्क्वायर टाइल्स, एक्स स्क्वायर टाइल्स विच रिप्रेजेंट एक्स स्क्वायर के वेरिएबल्स, ओके। सो फॉर एग्जांपल अगर सवाल आया हुआ है, लेट्स अज्यूम 2x+3, तो 2x+3 को मैं कैसे डिवाइड कर सकता हूँ इनटू टाइल्स? वो ऐसे कर सकते हैं कि यार दो मैंने रेक्टेंगल्स बना दिए, बिकॉज द रेक्टेंगल्स दे रिप्रेजेंट द एक्स वेरिएबल्स, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये तीन क्या है? 3 आर द यूनिट टाइल्स, तो यूनिट्स के लिए मैंने छोटे स्क्वायर्स का इस्तेमाल कर लिया, तो 3 आपके छोटे से यूनिट्स हो गए, ठीक है। तो इट रिप्रेजेंट्स के दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं विच आर एक्स टाइल्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल्स, और तीन हमारे पास छोटे स्क्वायर्स हैं विच आर रिप्रेजेंटिंग दी नंबर्स, तो ये नंबर टाइल्स हो गए। तो ये बेसिकली यूनिट टाइल्स का कॉन्सेप्ट काफी एक अच्छा है, एल्जेब्रिक टाइल सॉरी, इसका कॉन्सेप्ट काफी अच्छा होता है बिकॉज ये आपको स्टूडेंट्स को वी ऑल्सो हैव शेयर्ड द लिंक इन द मैथ्स, ओके, ठीक है। सो आई गेस मिस जो है, कौन किसने पूछा था ये सवाल? मिस मिस मुनी। मुनीरा का क्वेश्चन था। हाँ, तो इज दिस क्लियर? या इनफैक्ट आपने यही पूछा था मुझसे?
या कोई और आप बात करी थी? मैम आप बेशक अनम्यूट भी कर सकते हैं। नॉट एबल टू अनम्यूट शी सेइंग। हेलो जी। यस। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं बहुत टाइम से इसके पीछे थी कि मैं देखूं जरा कि टाइल्स यूज कैसे होते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं ना फंस जाती हूँ टाइल्स यूज करते हुए। कई एक्सप्रेशंस जो कभी कभी मैं यूज करती हूँ तो वहां पे मुझे वो होता है कि मैं प्रॉब्लम हो रही है। तो आई वाज जी। आस्किंग कि कोई ऐसा रिसोर्स हो आपके पास जहाँ से मुझे जेन्युइन मिल जाए। रिसोर्स जो है हम लोग तो व्हाट्सएप की ग्रुप के ऊपर शेयर कर सकते हैं, या फिर आपके इंशाल्लाह नहीं नेक्स्ट भी हमारी होता ही क्लास है। में भी कर सकते हैं। सॉरी, आपकी आवाज़ कट गई थी। जी जी। जी जी, थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिएगा क्योंकि कभी कभी एप्लीकेबल होता है किसी एक्सप्रेशंस पे, और कहीं कहीं है ना मैं फंस जाती हूँ, मतलब सॉल्व नहीं कर पाती मैं इसको। अच्छा। तो इसीलिए मैंने क्लास में इंट्रोड्यूस नहीं किया। मैं चाह रही हूँ कि मैं इंट्रोड्यूस करूँ इसको। सही। सो फॉर एग्जांपल सो एक लैपटॉप भी कर लूँ मैं। एग्जांपल हो सकती है ये कि लेट्स अज्यूम यहाँ पे मैंने instead of writing the numbers I can, sorry, instead of writing the tiles I can also give them an expression कि भाई x+4 का मुझे बताएं। तो x+4 में क्या होगा? वो होगा ये कि एक टाइल बड़ा सा आ जाएगा x का, ठीक है, बिकॉज रेक्टेंगल्स जो होते हैं दे रिप्रेजेंट वेरिएबल्स ऑफ x, ओके। बट जो नंबर्स होते हैं वो स्क्वायर्स आपको बता रहे होते हैं, तो ये छोटे छोटे चार स्क्वायर भी आ जाएंगे बिकॉज ये चार नंबर्स हैं आपके पास, ओके। तो ये इनफैक्ट विदाउट यूजिंग एनी इक्वेशन यू कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट इट यूजिंग टाइल्स, ओके। तो ये भी आप यूज कर सकती हैं क्लास में, विदाउट मतलब कि आप उनको स्क्वायर्स और टाइल्स ना बना के दें, बट आप उनको एल्जेब्रिक इक्वेशन लिखते हैं और टाइल्स उन्हें खुद बना दें, ठीक है। सो आई होप दैट दिस इज क्लियर। बाकी आप अगर चाहती हैं कि हम थोड़ी इस पे और रिसोर्सेज भेजें तो इंशाल्लाह वो हम व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपको आपके साथ या लिंक्स को शेयर कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल, विल कीप शेयरिंग। हम रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे एक दफ़ा, हम ये प्रेजेंटेशन जो है उसको भी पीडीएफ की सूरत में शेयर कर देंगे, थोड़ा सा नोट्स के साथ। ताकि अगले सेशन से पहले हम 5-10 मिनट रख सकते हैं, अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो पिछले सेशन से रिलेटेड, सो वो हम उसके अंदर एड्रेस कर सकते हैं, फिर हम अपने टॉपिक की अगली एक्टिविटीज की तरफ जा सकते हैं। So I think that's it once again. Thank you, Haseeb. I think we all really enjoyed this. मैंने भी काफी कुछ नया सीखा है। एंड ठीक है सर, आप काइंडली अगर ठीक है, सो आई थिंक मैं आपको मैसेज कर देता हूँ वो नंबर, उसके ऊपर अली नुमान साहब हैं, आपको ना हम ऐड कर देते हैं ग्रुप में। तो थिंक दैट्स इट, और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। चल। बाकी ये कि मैं भी 5-10 मिनट के लिए ये हूँ यहीं पे, अगर आप लोग के कोई सवाल हैं या कोई हाँ, प्राइवेट वही बात अंदर हो, कॉल। यू कैन। थैंक यू। मिस मुनीरा ने बोला है कि इट्स अ गुड इनिशिएटिव, थैंक यू सो मच। होपफुली इट इज ऑल्सो फ्रूटफुल बाय द एंड, जब हम अपने सारे एक 16 वीक के जर्नी से गुजर चुके होंगे। इंशाल्लाह। हदीका कह रही प्लीज ऐड मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप, ओके। अ, मैं मैसेज कर देता हूँ। बाकी ये कि अगर इफ एनीवन वांट्स मी टू रिपीट दी एक्टिविटीज तो मैं वो भी कर सकता हूँ। अभी अभी मैं यहीं पे हूँ आप लोग के साथ। सो अगेन, अगर कोई अभी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर नहीं है तो आप काइंडली हमारे हेल्प डेस्क नंबर के ऊपर जो है वो अपने नाम के साथ मेंशन कर दें कि आपको मैथ के सेशंस के ग्रुप में ऐड करना है। तो हमारी टीम जो है वो आपको ग्रुप में ऐड कर देगी, और वहीं पर हमारा जो स्केड्यूल है वो भी शेयर हुआ है, मैं उसको भी रीशेयर कर दूंगा। एंड बस आई थिंक सो थर्सडे के लिए जो हमारा सेशन स्केड्यूल है वो हम
प्रॉब्ली पुश कर देंगे, बिकॉज हसीब जो है उनको एक कमिटमेंट है जिससे वो आई थिंक वो लाजमी है आपके लिए। तो हम्म। ठीक है सर, प्लीज जो है ना आप वो, सो शुएब साहब, सिर्फ अनाउंसमेंट्स के लिए जो है ना वो एक हमने अलग से ग्रुप बनाया है अनाउंसमेंट्स और क्वेश्चन आंसर्स के लिए, उसके अंदर इंटरेक्शंस बढ़ाने के लिए, मैथ से रिलेटेड एक्टिविटीज शेयर करने के लिए। सो वो एक स्पेसिफिक है सेपरेट ग्रुप मैथ के सेशंस के लिए, मैथ की इंटरेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए, क्वेश्चन आंसर्स के लिए, एक्टिविटीज डिस्कस करने के लिए। कोई मसला नहीं है, यू वेलकम। ठीक है, आई थिंक हसीब दैट्स इट। अभी आई के थिंक लिए कोई क्वेश्चन नहीं है, एंड आई थिंक जो भी हैं फिर आप लोग काइंडली उनको नोट जरूर कर लीजिएगा, और हम अगले सेशन से पहले उनको इंशाल्लाह एड्रेस कर देंगे। अभी अलजबरा का हमारा आधा पार्ट हुआ है और आधा पार्ट हमारा रहता है, तो अगली दफ़ा इंशाल्लाह मज़ीद एक्टिविटीज़ के साथ। थैंक यू सो मच, और अब कॉल में एंड कर देता हूँ। हाफिज। अल्लाह हाफिज़।